ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या है? ट्राई गॉन और मेट्रो। ट्राई मतलब थ्री, गॉन मतलब साइड्स, मेट्रो मतलब मेजरमेंट। तीनों साइड्स का मेजरमेंट। तीन साइड से बनता क्या? ट्रायंगल। तीन साइड से क्या बनेगा? ट्रायंगल ही बनेगा ना। ठीक है, तो क्या है? साइड्स और एंगल्स के मेजरमेंट की स्टडी को बोला जाता है ट्रिग्नोमेट्री। अपन बात करेंगे सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा होता है? ये वाला एंगल 90, ए, बी और सी। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब क्या है? जिस ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री हो उसको क्या बोलते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल। अच्छा, ये 90 है, लॉन्गेस्ट साइड क्या बनेगी? हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब बाकी की दो साइड्स कौन कौन सी? एक परपेंडिकुलर बनेगा, एक बेस बनेगा, लेकिन वो किसके लिए बनेगा? एंगल के रेस्पेक्ट में। फोर एंगल सी। सी एंगल के लिए देखूंगा इसके जस्ट सामने वाली साइड ए बी क्या बनेगा? परपेंडिकुलर। एक हो गया हाइपोटेन्यूज, ए सी क्या है? हाइपोटेन्यूज। और जो रिमेनिंग साइड बचेगी वो बनेगा बी। ये चीज क्लियर है? अगर एंगल ए की बात की जाए, फोर एंगल ए के जस्ट सामने वाली साइड कौन सी है? ये। तो ये बन जाएगा इस केस में परपेंडिकुलर, और रिमेनिंग साइड बची ए बी, उस केस में ये बन जाएगा बी। हाइपोटेनस हमेशा सेम रहेगा, कौन सा? 90 डिग्री के सामने वाली साइड या लॉन्गेस्ट साइड। इसमें किसी को कोई डाउट है? फिर से समझा दूं, जो भी गिवन एंगल होगा जिसकी भी बात की जाएगी एक राइट एंगल ट्रायंगल में, सबसे बड़ी साइड को तो क्या बोला जाएगा? हाइपोटेनस, मतलब 90 डिग्री के सामने वाली साइड। 90 ये है, इसके सामने साइड कौन सी है? ये वाली। ये बनेगा हाइपोटेनस। उसके बाद जिस एंगल की बात की जाएगी, ट्रिग्नोमेट्री का क्या बताया था, रिपीट कर दो। ट्रिग्नोमेट्री मतलब एक ट्रायंगल की तीनों साइड्स का एंगल के साथ मेजरमेंट होगा, वो जहां पे स्टडी की जाएगी उस मैथमेटिक्स के ब्रांच को बोला जाता है ट्रिग्नोमेट्री। जिस भी एंगल की बात की जाएगी, अगर एंगल सी की बात कर रहा हूँ कि सी के रेस्पेक्ट में कौन सी साइड को क्या बोला जाएगा? लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेनस। जो एंगल है उसके जस्ट सामने वाली साइड, सी एंगल के सामने साइड कौन सी है? ए बी। तो ए बी को परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस है। बची साइड कौन सी? ये वाली, इसको बोल देंगे बेस। फिर अगर ए एंगल की बात करूं तो ए के सामने की साइड ए के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करेंगे तो ए के सामने वाली साइड ये बन जाएगा परपेंडिकुलर, और बची साइड कौन सी? ये वाली, ये बन जाएगा बेस। क्लियर है? या एंगल के साथ वाली साइड को हमेशा बेस। सी एंगल के साथ वाली साइड कौन सी है? एक तो हाइपोटेनस है, ए के साथ में कौन सी साइड आएगी? ये वाली, तो ये बन जाएगा बेस। यहाँ तक क्लियर है सबको?
शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल, ये 90, ये ए बी और सी, इसको बोला हाइपोटेनस। सी एंगल के रेस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर और ये बी। ठीक है, तो हर दो साइड, कोई भी दो साइड का रेशियो लेंगे वो एक फिक्स एंगल के रेशियो के इक्वल होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं कैलकुलेट करूं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है, ये एक रेशियो है, इस रेशियो को क्या बोला जाता है, साइन। लेकिन परपेंडिकुलर किससे डिसाइड हुआ, सी से, तो सी एंगल के रेस्पेक्ट में ये आ गया एक रेशियो, किस किस का, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस। उसके बाद ऐसे ही एक बेस और हाइपोटेनस का रेशियो, इसको बोला जाता है कोस। किस एंगल के रेस्पेक्ट में डिसाइड हुआ बेस, सी एंगल के, तो ये कोस सी। परपेंडिकुलर और बेस के रेशियो को क्या बोला जाता है, टेन। लेकिन किस एंगल के रेस्पेक्ट में हुआ, वो यहाँ पर, कि परपेंडिकुलर कौन सा बनेगा, बेस कौन सा बनेगा। फिर बी अपॉन पी रेशियो, कॉट एंगल कौन सा है, सी। फिर सेक, सॉरी, फिर क्या आ जाएगा, एच अपॉन बी, ये क्या आ जाएगा, सेक, और किस एंगल के रेस्पेक्ट में, सी के। फिर एच अपॉन पी, ये क्या आ जाएगा, कोसेक, और एंगल कौन सा, सी। इनको बोला जाता है टी रेशियोस, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस। है क्या सर, मतलब हमें ये याद करना होगा, हाँ जी, कि किन्हीं दो साइड्स का एंगल के रेस्पेक्ट में, जिस भी एंगल की बात की जाएगी उसके रेस्पेक्ट में डिसाइड होगा परपेंडिकुलर और बेस और हाइपोटेनस, ये तीनों चीजें डिसाइडेड है। फिर जितने भी रेशियोज बनते हैं पी एच, ठीक है, पी और एच का, बी और एच का, ठीक है, फिर पी और बी का, बी और पी का, जितने भी रेशियोज बनते हैं हर एक रेशियो का स्पेशल नाम है। ठीक है, वो एंगल के रेस्पेक्ट में डिसाइड होगा ना, अगर ए एंगल के रेस्पेक्ट में डिसाइड करूंगा तो ये ही चेंज हो जाएगा। ठीक है, वो बात की बात है, ए के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करना है, ए के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट कर लो, लेकिन ये जो रेशियो है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का, सेम वो ही रेशियो रहेगा साइन का। आगे ए है तो ए, बी है तो बी, सी है तो सी, जो भी एंगल आप लिखोगे। इसको बोला जाएगा साइन सी, कोस सी, टेन सी, कोट सी, सेक सी और कोसेक सी। याद करने का तरीका वही, टी बी पी अपॉन एच एच सी, सॉरी बी है, क्या था ये? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। एस से साइन, ये साइन, कोस और टेन। फिर साइन क्या है, पी अपॉन एच, पी अपॉन एच। कोस क्या है, बी अपॉन एच, बी अपॉन एच। टेन क्या है, पी अपॉन बी, पी अपॉन बी। फिर देखो बी अपॉन पी करूंगा तो बी अपॉन पी, जस्ट इसका उल्टा। फिर क्या आ जाएगा, वापस उल्टा आ जाएगा ना। लेकिन सीरियल ये ही याद रखना, ये वाला देखो, इसका रेसिप्रोकल ये लिखा हुआ है, ये P अपॉन एच है, ये H अपॉन P है, इसका रेसिप्रोकल ये और इसका रेसिप्रोकल ये।
सीक्वेंस में याद रखोगे साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक, तो आपको क्लियर रहेगा कौन सा किसका रेसिप्रोकल। इससे क्लियर हो जाएगा साइन, कोस, टेन, फिर कोट, सेक और कोसेक। ठीक है, एक ये याद रह जाएगा। इन दोनों में कंफ्यूजन होगा कि साइन का सेक होगा कि कोसेक होगा, तो एस चेंजेस टू सी। अगर साइन से स्टार्ट हो रहा है तो चेंज किस में होगा, इन दोनों में से सी कौन सा है, ये वाला, ये। अगर सी से स्टार्ट होगा तो एस पे एंड होगा, मतलब एस वाला उसका होगा, तो सी एस एस सी। इसके साथ रेसिप्रोकल वाले, रेसिप्रोकल में क्या जाएगा, साइन सी इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक सी। फिर कोस सी किसके इक्वल आ गया, रेसिप्रोकल किसका है, 1 अपॉन सेक सी। ऐसे 10, ये सारे आपस में क्या आ जाएंगे, रेसिप्रोकल। सी की जगह ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, एक्स भी हो सकता है, वाई जेड कुछ भी हो सकता है, लेकिन सब में सेम होना चाहिए। फिर आप एक बार फिर से फॉर्मूले की ट्रिक समझा दो। देखो याद करने का तरीका ये, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। फिर इसको शॉर्ट में लिखोगे पी पी पी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। मतलब पी अपॉन एच, पी अपॉन एच किसका, साइन का, बी अपॉन एच कोस, बी अपॉन एच कोस, फिर पी अपॉन बी किसका जाएगा, टेन का। बाकी तीन जो रेशियोज हैं वो इनके रेसिप्रोकल। टेन का कोट बनेगा, मतलब बी अपॉन पी, रेसिप्रोकल किया बी अपॉन पी। फिर कोस का रेसिप्रोकल आएगा सेक, सेक का क्या आएगा, एच अपॉन बी, साइन का कोसेक, तो एच अपॉन पी, एच अपॉन पी। ये इतना लिखो सब, और साथ में रेसिप्रोकल भी लिखे, साइन सी क्या आएगा, ये वाला इसका रेसिप्रोकल, ये वाला इसका रेसिप्रोकल, ये इसका रेसिप्रोकल। एरोज बना के कर लो ताकि कंफ्यूजन ना हो। लिखो और लिख के मैसेज करो। एक बार ट्राई कर लो अलग पेज पे बनाने की कि सारे रेशियो सेम बनते हैं या नहीं बनते।
सबको क्लियर है नहीं? अच्छा, साइन सी अपॉन कोस सी कैलकुलेट कर रहा हूँ, क्या आएगा? पी अपॉन एच अपॉन बी अपॉन एच, क्या बनेगा? पी अपॉन एच, ये डिवाइड में तो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, एच अपॉन बी, एच से एच कैंसिल, पी अपॉन बी किसका रेशियो है? 10 सी, और 10 का रेसिप्रोकल करूंगा तो क्या आएगा? कोट, मतलब इसका रेसिप्रोकल किया तो क्या जाएगा? चलो शॉर्ट में ये यहाँ लिख देता हूँ, ये फॉर्मूला साइन सी अपॉन कोस सी इज इक्वल टू 10 सी। एक ये वाला भी, इसका रेसिप्रोकल करूंगा तो क्या बन जाएगा? कोस सी अपॉन साइन सी इज इक्वल टू 10 का रेसिप्रोकल क्या है? कॉट सी। ये दो फॉर्मूले और हैं। वैसे ये क्या था? रेसिप्रोकल रिलेशन, वैसे इसको बोला जाता है क्वोशंट रिलेशन। रिमाइंडर वाला जो था ना, वही वाला कि दो चीजों को डिवाइड किया तो एक नया रेशियो बनेगा, पहले रेशियो और दूसरे रेशियो को डिवाइड किया तो तीसरा रेशियो, इन दोनों को डिवाइड करने पे तीसरा बना, इसका मतलब ये क्या आएगा? इन दोनों का रेसिप्रोकल। क्लियर है? सर समझ नहीं आया ये क्या बताया आपने? साइन सी और कोस सी के रेशियोज को, जो रेशियोज आया उनको डिवाइड किया, फिर से जो सिंप्लीफाइड रेशियो बना उसको चेक किया, वो किसके इक्वल है? 10 सी। इसका मतलब इसको और इसको डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा, जो यहाँ बॉक्स में लिखे हैं ये याद करने। जैसे पुराने रेशियोज बोले थे याद करने के लिए कि 10 सी किसके इक्वल होगा? पी अपॉन बी के, सी किसके इक्वल होगा? एच अपॉन बी के। वैसे ही साइन सी और कोस सी के रेशियोज को अगर डिवाइड करेंगे तो क्या बन जाएगा? 10 सी। देख लिया सबने? उसके बाद आता है पावर ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। पावर का मतलब क्या है? ये लिखा हुआ है साइन ए, अगर इसका होल स्क्वायर करूं तो इसका मतलब क्या है? इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा साइन ऐसे, ना कि ऐसे। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना। साइन ए जो रेशियो था उसका स्क्वायर किया है तो वो इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा, ना कि इस तरीके से। इसका मतलब क्या है कि ए स्क्वायर में साइन लगाया है कि ए स्क्वायर जो एंगल है उसका रेशियो कैलकुलेट किया है, किस किस का? परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो, लेकिन किसका? ए स्क्वायर एंगल का। तो ये इसके इक्वल नहीं होगा। अब ब्रैकेट लगा के लिख सकते हैं या फिर इस तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से नहीं लिखेंगे। ये चीज क्लियर है सबको? एक चीज और एक दूसरा। अच्छा, ये लिखा 1 अपॉन साइन ए, सॉरी साइन ए किसके इक्वल लिखा था? अभी अभी लिखा था साइन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक ए। अच्छा, 1 अपॉन एक्स को अपन क्या लिखते हैं? एक्स की पावर -1। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? कोसेक ए और इसकी पावर -1 लिख सकता हूँ।
इसमें किसी को कोई डाउट है? 1/x को x की पावर -1 लिख सकता हूँ? नहीं लिख सकता? कृष्णा नहीं लिख सकता? 1/x को x की पावर -1। अच्छा, नो डाउट। ठीक है, जैसे इसका स्क्वायर क्या था, ये स्क्वायर यहाँ आया, ये इसके इक्वल नहीं होगा। कोसेक इनवर्स ए ऐसे मत लिख देना, ये इसके इक्वल नहीं होगा, इसका डिफरेंट मीनिंग है। अगर इसको ऐसे लिखा है, आप सिर्फ ऐसे ही लिख सकते हैं, आप ब्रैकेट हटा के भी नहीं लिख सकते। इस वाले का डिफरेंट मीनिंग, ये 2 पॉइंट याद रखना। जो पावर वाले हैं, पावर में ये 2 पॉइंट याद रखना। रेशियो का स्क्वायर है, इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा, ना कि इस तरीके से। अगर रेसिप्रोकल लिखा हुआ है, उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस तरीके से नहीं करेंगे। क्लियर है सबको? साइन ए एंगल है ना? हाँ, ए एंगल है, साइन ए एंगल नहीं है। ए सिर्फ एंगल है, और बाकी साइन का मतलब क्या है? द साइन ऑफ एंगल ए का मतलब है कि दो साइड्स का रेशियो, किस किस का? परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूस। इतना सबको क्लियर है? सर पावर सिर्फ साइन कोस को ही लगेगी। हाँ जी, एंगल को नहीं लगेगी। यहाँ पे एंगल को पावर कभी नहीं लगेगी। एंगल को पावर लगने का मतलब है इस एंगल की पावर की वैल्यू और फिर उसका रेशियो। और यहां लिखने का मतलब है रेशियो का स्क्वायर। ये लिख लिया ना? ये लिख लिया सबने? एक एग्जांपल भी लिख देता हूं। ये लिखा हुआ साइन 30 डिग्री का स्क्वायर, इसका मतलब क्या आएगा? साइन स्क्वायर 30, ना कि साइन 30 डिग्री का स्क्वायर। 30 डिग्री का स्क्वायर तो किसके इक्वल हो जाएगा? साइन 900 हो जाएगा। ठीक है, हो सकता है कि इनकी वैल्यू इक्वल आए, लेकिन साइन 30 और साइन 900 में कुछ तो डिफरेंस होगा। वैल्यू सेम हो भी सकती है कैलकुलेशन में, मतलब रेशियोज का, लेकिन आपको नहीं लिखना है। आपको कैसे लिखना है? सिर्फ ऐसे, रेशियो का स्क्वायर। यहां तक सबको क्लियर है? एग्जाम्पल 1, राइट द वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ए बी सी, बी एंगल है 90, रेशियोज ऑफ एंगल ए एंगल के रेशियोज कैलकुलेट करने। साइड दी में, दिस वन इज 6 सेंटीमीटर, दिस वन इज 10 सेंटीमीटर। करो ट्राई, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा। नहीं है? अब देखो, डिसाइड कर लो। सबसे पहले हाइपोटेनस ए सी कितना है? 10 सेंटीमीटर। फिर परपेंडिकुलर क्या है? बी सी 6 सेंटीमीटर, क्योंकि एंगल ए के रेस्पेक्ट की बात हो रही है तो ए के सामने वाला परपेंडिकुलर। और बेस क्या आ जाएगा? 8 सेंटीमीटर। बेस क्या है? ए बी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। स्टार्ट करते हैं रेशियोज।
साइन ए क्या आएगा, पी अपॉन एच। पी कितना है, ऐसे लिखना साथ में, बी सी अपॉन ए सी इज इक्वल टू 6/10 मतलब 3/5। फिर कॉस ए क्या आएगा, बी अपॉन एच, बी क्या है, ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू 8/10 मीन्स 4/5। 10A is equal to P upon B is equal to BC upon AB is equal to 6/8 means 3/4. Okay. Cot A क्या है, B upon P is equal to AB upon BC is equal to 8/6 means 4/3. उसके बाद क्या आएगा, sec A H upon B is equal to AC upon AB is equal to 10/8 means 5/4. उसके बाद cosec A H upon P is equal to AC upon BC is equal to 10/6 मतलब 5/3। अच्छा ठीक है। आप सिर्फ साइन भी नहीं लिख सकते, ऐसा नहीं हो कि साइन लिखा है ए लिखा ही ना हो, वो भी गलत होगा। ये चीज क्लियर है सबको? किसी को कोई डाउट है इसमें? नहीं है तो लिखो, और किसी को डाउट है तो पूछो। सर अगर हमें सिर्फ साइन ए और कोस ए फाइंड करने को कहा होगा तो भी सारे सॉल्व करने नहीं। अगर मान लो ये पूछा होता कि सिर्फ 10A तो सिर्फ यही सॉल्व करता। मैंने तो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पूछा था, या फिर जो पूछा जाए सिर्फ उसका जवाब देना। पहले दो पूछे सिर्फ दो, बाकी छोड़ दो। इन ए राइट एंगल ट्रायंगल ABC if angle A is a acute angle and tan A is equal to 5/12, find the remaining T ratios। करो ट्राई। नो सर ऐसे क्वेश्चन मेरी टेक्स्ट बुक में है तभी पूछा, कोई बात नहीं वाला। सॉरी आगे तो लिखा नहीं, टी रेशियोस ओ एंगल ए, सिर्फ ए एंगल के लिए बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस कैलकुलेट करने हैं, जल्दी से करो।
चलो करते हैं सॉल्व। देखना इसको सॉल्व करने का तरीका, सॉल्यूशन दिया गया है 10a दिया है 5/12। ये रेशियो किसका है? P/B का। किसका रेशियो है? P/B का। P/H पास हो हम। ठीक है, ट्रायंगल बना लेता हूँ। ठीक है, ये 90 ए एंगल एक्यूट एंगल तो ए बी और सी। ए के सामने वाला P और ये H, ये P और ये P। ठीक है, यहाँ पर रेशियोज दिए हैं तो आप इसको लेट करोगे। लेट परपेंडिकुलर क्या है? बी सी इज इक्वल टू 5K एंड बेस ए बी इज इक्वल टू 12K। कि जो भी रेशियोज दिया है उसके साथ आप कोई भी कांस्टेंट लगा के साइड लेंथ एज्यूम कर लें। ठीक है, उसके बाद पीजीटी से क्या कैलकुलेट करूंगा? हाइपोटेनस क्या आएगा? ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी कितना है? 12K। 12K का स्क्वायर कितना जाएगा? 144K स्क्वायर प्लस 5K का स्क्वायर कितना जाएगा? 25K स्क्वायर। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 169K स्क्वायर। रूट लूंगा ए सी इज इक्वल टू 13K। ये कितना आया? बी है 12K, ये 5K और ये 13K। रिमेनिंग रेशियोज सबसे पहले साइन ए क्या आएगा? P/H। साइड्स लिखना साथ में, क्या आएगा? P/H। P क्या है? BC/AC इज इक्वल टू 5K/13K। K कैंसिल, 5/13। cos A इज इक्वल टू B/H इज इक्वल टू AB/AC इज इक्वल टू 12K/13K। K कैंसिल, 12/13। 10 पहले से लिखा हुआ, उसके बाद क्या आएगा? cot A इज इक्वल टू B/P इज इक्वल टू AB/BC इज इक्वल टू 12K/5K। K कैंसिल, 12/5। सिर्फ 13 नहीं लिखना। सर समझ नहीं आया कुछ भी, प्लीज एक बार दोबारा समझा दो सारा। पहले ये लिख लेता हूँ, 2 रेशियोज और बचे। sec A इज इक्वल टू H/B इज इक्वल टू AC/AB इज इक्वल टू 13K/12K इज इक्वल टू K कैंसिल, 13/12। cosec A is equal to H/P is equal to AC/BC is equal to 13K/5K। K cancel, 13/5 आंसर। ठीक है, जो रेशियो दिया है, किसका रेशियो दिया है? A का। कौन सा? 10। 10 A किसके इक्वल होता है? P परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो। तो लेट कर लिया कि परपेंडिकुलर तो कितना है? 5K और बेस कितना है? 12K। K ले लो, A ले लो, B लिख लो, C लिख लो, कोई भी कांस्टेंट इसके साथ लिखना है क्योंकि यहाँ पर रेशियोज है। तो अपने को साइड लेंथ के लिए अपने को किसी एक कांस्टेंट कोई भी इसके साथ लेंगे। ठीक है, उसके बाद पीजीटी अप्लाई करके मैंने क्या किया? हाइपोटेन्यूज कैलकुलेट कर लिया 13K पुलकित महाजन। हाँ, इस C की जगह A लिखूंगा तो भी आंसर सेम आएगा क्योंकि A के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करेंगे।
ये वाला तो सेम रहेगा, यहाँ पे नेमिंग चेंज हो जाएगी। सी आंसर सारे सेम आएंगे। आप ए इधर लिखो या इधर लिखो, एक्यूट एंगल बोला है मतलब 90। आप बी को भी यहाँ लिख सकते हो, सी को यहाँ लिख सकते हो, लेकिन ए या तो यहाँ पर होगा या यहाँ पर होगा, किसी भी एक जगह एक्यूट एंगल। सी भी 90 हो सकता है, बी भी 90 हो सकता है, उससे कोई मतलब नहीं, आपको ए एक एंगल एक्यूट बनाना है। पुलकित महाजन सर, पीजीटी से वैल्यू निकाल के वो ही सेम फॉर्मूले। हाँ जी, पीजीटी से वैल्यू कैलकुलेट कर ली, हाइपोटेनस आ गया, बाकी के रेशियोज में परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस के रेशियोज की वैल्यूज पुट करनी है और सॉल्व करना है, सीधा सीधा जो लास्ट क्वेश्चन किया था उसके बाद वैसा ही है। किसी को कोई डाउट है? एक्सरसाइज एनसीईआरटी की अटेम्प्ट कर लेना जहां तक क्वेश्चंस होते हैं, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।